देखो देखो कौन आया, शेर आया शेर आया। 2020 में बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा? चिराग पासवान होगा। तो आप इधर देख रहे हैं कि केंद्र में मंत्री बनेंगे। कुछ लोग एमएलए फ्लैट में उनके जो कुछ चंद समर्थक हैं वो जाके कुर्ता पैजामा भी सिला रहे हैं। 2014 से 2020 तक बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का नारा उनको याद नहीं आया। 2014 से 2020 तक उनको बिहार के पासवान के पसीने से दुर्गंध आता था। कहता है ना कि जब नाश मनुष्य पे चाहता है पहले विवेक मर जाता है ना। तो यह जो चिराग पासवान जो है जब सब कुछ गवा के होश में आए, सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या है। देखिए बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है, लेकिन बात करेंगे हम लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की। तो चिराग पासवान लगातार घूम रहे हैं और अब ये खबरें आ रही है कि 5 शर्तें रखी है चिराग पासवान ने और उनको उसके बाद जो है एनडीए में शामिल किया जाएगा, मंत्री भी बनाया जाएगा। अब हम बात करेंगे, हमारे साथ बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय लोजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण कुमार हैं। बात करते हैं उनसे। कहा यह जा रहा है कि चिराग पासवान केंद्र में मंत्री बनेंगे। हम भी देख रहे हैं रंजन जी कि इन दिनों सोशल मीडिया पर जो राजनीति में जो वर्तमान राजनीति में जो देश में बिहार में जो वर्तमान राजनीति में नए नए नमूने राजनीति के हैं, जो नए नए नमूने जिनकी राजनीति ट्विटर पे चलती है, जिनकी राजनीति सोशल मीडिया पे चलती है, जिनकी राजनीति फेसबुक पे चलती है, जिनके कार्यक्रम फेसबुक पे चलते हैं, ट्विटर पे चलते हैं, जिनके कार्यकर्ता ट्विटर और फेसबुक पे एक्टिव रहते हैं, जिनके कार्यालय भी ट्विटर और फेसबुक और सोशल मीडिया पे ही एक्टिव रहते हैं। तो वैसे ये जो नए नवेले नेता हैं जो कह रहे थे कि बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, देखो देखो कौन आया, शेर आया शेर आया। 2020 में बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा? चिराग पासवान होगा। तो आप इधर देख रहे हैं कि केंद्र में मंत्री बनेंगे। कुछ लोग एमएलए फ्लैट में उनके जो कुछ चंद समर्थक हैं वो जाके कुर्ता पैजामा भी सिला रहे हैं। पहले भी कई बार कुर्ता पैजामा वो लोग सिलाए थे, केंद्र में मंत्री बन रहे। तो देखिए केंद्र में मंत्री बनने का जहाँ तक सवाल है, चिराग पासवान तो आज तक ऑन द कैमरा, आज तक अभी तक वह कह रहे हैं कि हमारा गठबंधन जो होगा वह 2024 में हम तय करेंगे और जो लोकसभा चुनाव जब का समय आएगा उस समय पे हम तय करेंगे कि हम किस गठबंधन के साथ रहेंगे। तो पहले तो आप लोग चिराग पासवान से पूछिए, ये पूछना चाहिए चिराग पासवान केंद्र में मंत्री बन रहे हैं, कब बन रहे हैं, कौन सा मुहूर्त है, कौन सा विभाग उनको मिल रहा है और किन्होंने उनको न्योता दिया है। यह बात तो चिराग पासवान को आप लोगों से पूछना चाहिए, यह बात कहाँ से आई है। और जहाँ 5 शर्तें रखी है उन्होंने। देखिए राजनीति जो होता है, राजनीति और गठबंधन यह सिद्धांतों पर होता है, विचारों पे होता है, असूलों पे होता है, कार्यक्रमों के आधार पे होता है। राजनीति जो है शर्तों के आधार पर नहीं होता। चिराग पासवान जी को 2014 में वह सांसद बने और 2020 तक उनको बिहार की याद नहीं आई। 2014 से 2020 तक बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का नारा उनको याद नहीं आया। 2014 से 2020 तक उनको बिहार के पासवान के पसीने से दुर्गंध आता था। बिहार के पासवान के शर्ट और कमीज और कुर्ते से उनको बदबू आती थी। जान लीजिए जब हम कहता है ना कि जब नाश मनुष्य पे चाहता है पहले विवेक मर जाता है ना। तो यह जो चिराग पासवान जो है जब सब कुछ गवा के होश में आए, सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या है। जो व्यक्ति पार्टी का लोक जनशक्ति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन? तो चिराग पासवान। लोक जनशक्ति पार्टी केंद्रीय संसदीय बोर्ड का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन? तो चिराग पासवान। लोक जनशक्ति पार्टी का लोकसभा में सदन का नेता कौन? तो चिराग पासवान। बिहार में पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष कौन? तो सौरभ पांडे। तो यह पार्टी ऐसे चलती थी।
कहाँ ये लोजपा को ले जाना चाहते थे? कहाँ रामविलास पासवान के विचारों को, सिद्धांतों को, असूलों को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जननायक कर्पूरी ठाकुर, जयप्रकाश नारायण के विचारों से निकल के रामविलास पासवान ने जब शहरबंदी से, चिराग पासवान ने रामविलास पासवान के संघर्षों को नहीं देखा। रामविलास पासवान ने कितनी यातनाएं सही, कितने कष्ट सहा, कितनी लाठियां खाई, कितना संघर्ष किया, कितना बलिदान किया, कितना तपस्या किया। पशुपति कुमार पारस के पैर में पड़े हुए छालों को, पशुपति कुमार पारस के संघर्ष को, पशुपति कुमार पारस के बलिदान को इन लोगों ने जब बिहार के दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए, बिहारियों के लिए, और बिहार में जो सबसे अंतिम पैदान पे जो व्यक्ति खड़ा था, जो गरीब था, गुरबा था, शोषित था, पीड़ित था, उसके लिए संघर्ष करके जो 50 वर्षों के संसदीय जीवन में इन लोगों ने संघर्ष किया, तपस्या किया, बलिदान दिया। चिराग पासवान ने यह सब नहीं देखा, सीधे चले मुख्यमंत्री बने और आज कह रहे हैं केंद्र में मंत्री बनेंगे। कैसे संघर्ष कर रहे हैं ना, आज तो हर जगह नजर आ रहे हैं। आज संघर्ष, हम तो कहे आज संघर्ष कर रहे हैं। जब आपको संघर्ष करना था, और यह भी नकली संघर्ष है, यह भी ट्विटर पर संघर्ष है, यह फेसबुक पर संघर्ष है, यह संघर्ष मुख्यमंत्री बनने का संघर्ष है, यह संघर्ष केंद्र में मंत्री बनने का संघर्ष है, यह जनता के सेवा, त्याग, तपस्या और समर्पण का संघर्ष नहीं है। जो संघर्ष रामविलास पासवान ने किया, जो संघर्ष पशुपति कुमार पारस ने किया, जो संघर्ष रामचंद्र पासवान ने किया, जो संघर्ष पासवान परिवार का जो प्यार था, सौहार्द था, जिस पासवान परिवार के प्यार का, सौहार्द का, प्रेम का पूरा देश और पूरा बिहार मिसाल देता था, उसका टुकड़ा टुकड़ा उसको तोड़ने का जो पाप किया है चिराग पासवान ने। कहाँ गया लोजपा का कुशल रणनीतिकार, लोजपा का चाणक्य, जिसने लोजपा को तोड़ने का काम किया, परिवार को तोड़ने का काम किया, पार्टी को रसातल में पहुंचाने का काम किया। और जान लीजिए, आज भी हम आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं, चिराग पासवान जी को सद्बुद्धि दे भगवान। आज भी आप जान लीजिए, चिराग पासवान जी लोकसभा में, चिराग पासवान जी, पशुपति कुमार पारस जिस संसदीय दल के नेता लोकसभा में हैं, उसी संसदीय दल के सदस्य आज भी चिराग पासवान हैं। यदि पशुपति कुमार एनडीए, यदि भाजपा लोकसभा में कोई बिल लाता है, कोई अध्यादेश लाता है, कोई विधेयक लाता है, चिराग पासवान जी यदि उस अध्यादेश, उस विधेयक के खिलाफ में यदि पारस जी व्हिप जारी करते हैं, उसके खिलाफ में जाते हैं, उनकी सदस्यता चली जाएगी। वे अपनी सदस्यता बचाने के लिए, उनकी सदस्यता खतरे में है, पहले वे अपनी सदस्यता बचाएं, अपने लोकसभा का सीट बचाएं। और जान लीजिए, बिहार में किसी आपको भी इस शक और शंका में नहीं रहना चाहिए। बिहार में जो दलितों का निर्णायक ताकत है, पासवान का जो निर्णायक ताकत है, जो वंचित समाज का निर्णायक ताकत है, आज भी पशुपति कुमार पारस जी के साथ है। बिल्कुल। तो ये तमाम सवाल थे महेश फाउंडेशन के साथ। नमस्कार।